गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट जो है एक कंपोनेंट है स्टाफिंग का। एज वी नो जो स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक रिक्रूटमेंट, एक सिलेक्शन और एक ट्रेनिंग। आज हम करेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? अब जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट वैकेंट है, अब हमने लोगों को बताना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। हमें एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। कहाँ पर? न्यूज़पेपर में देंगे। हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी इंफॉर्मेशन लेके एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं। हम इंटरनेट पे भी, जैसे naukri.com है, वहाँ पर अपनी जॉब के लिए जो हमारी पोस्ट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट, उसके लिए हम वैकेंसी दे सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज को सर्च करना और उनको एनकरेज करना कि वो हमारी जॉब जो वैकेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए अप्लाई करें। अब हम उनको एनकरेज कैसे करेंगे? हम पहले तो वो पोस्ट बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट वैकेंट है, और एनकरेज करने के लिए हम उनको सैलरी भी बताएंगे। हम ये भी बता देंगे क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए हमें इस पोस्ट के लिए। अगर वो क्वालिफिकेशंस जो है अगर मैच कर जाती हैं पर्सनल के साथ, एक पर्सन के साथ, तो वो क्या करेगा? आपकी जॉब के लिए अप्लाई जरूर करेगा। जो रिक्रूटमेंट है ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस कैसे है कि इसमें हमने किसी भी पर्सन को निकालना नहीं है, बस लोगों को एनकरेज करना है कि वो आए और अपने रिज्यूम्स जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दे दे। रिक्रूटमेंट में हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं और हमारा यही मोटिव है रिक्रूटमेंट का कि लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंट है, जो पोस्ट वैकेंट है, उसके लिए अप्लाई करें। फिर उसके बाद हम उसमें से जो हमारे को लगते हैं क्वालिफाइड है, फिर हम उनको सिलेक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट में तो सिर्फ लोगों को एनकरेज करते हैं हम कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट वैकेंट है उसके लिए अप्लाई करें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिक्रूटमेंट में, वो है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। पहला पॉइंट है इसमें रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, थर्ड इज इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल, एंड फोर्थ इज प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स और कैंडिडेट्स। अब रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है? पहले क्या होता है, हर एक जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाने, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता था, हम डिपार्टमेंट्स बनाते थे। ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, और हर एक डिपार्टमेंट का एक एक हेड बना देते थे जो उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। तो फिर हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर पहले क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट्स में देखता है, वो ये देखता है कि उसको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, कितने एम्प्लॉयज की नीड है। फिर जब उसको ये पता लग जाता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉयज की जरूरत है, 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है, फिर इस जो जितने लोगों की उसको जरूरत है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो वो है पर्सनल मैनेजर को दे देता है। रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज का मीनिंग क्या होता है? रिक्विजिशन में क्या यही काम होता है कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो रिक्विजिशन से ही स्टार्ट होता है। रिक्विजिशन, जैसे अभी मैंने बताया कि हर एक एम्प्लॉय, जो हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है, कितनी नीड है उसको एम्प्लॉयज की उसके डिपार्टमेंट में, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसको देता है? पर्सनल मैनेजर को देता है। सेकेंड पॉइंट हमने किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हमें ये पता लग गया पर्सनल मैनेजर को कि 4 एम्प्लॉयज की जरूरत है परचेज डिपार्टमेंट में, 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है सेल्स डिपार्टमेंट में। फिर परचेज मैनेजर क्या करेगा? उसके पास जो ज्यादा एक्सपीरियंस है वो स्टाफिंग में भी एक्सपर्ट होता है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने में एक्सपर्ट होता है। तो परचेज मैनेजर अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो क्या करता है, ऐसे सोर्सेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जहां से जो एम्प्लॉयज जो है वो उनको मिल सके। एम्प्लॉयज भी ऐसे चाहिए जिनके पास वो क्वालिफिकेशंस हो जो हमें उस पोस्ट के लिए चाहिए। अब सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट,
जब रिक्विजिशन लेटर जो है हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर पर्सनल मैनेजर को दे देता है कि मेरे डिपार्टमेंट्स में इतने लोगों की जरूरत है, तो पर्सनल मैनेजर क्या करता है, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि उसकी नॉलेज वास्ट होती है और उसको एक्सपीरियंस भी बहुत हो जाता है इस फील्ड में काम करते करते, वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कौन से सोर्स से, अब सोर्सेज जो है हम अभी करेंगे इस चैप्टर में, कौन से सोर्सेज से वो एम्प्लॉयज को फाइंड आउट कर सकता है। और एम्प्लॉयज भी ऐसे चाहिए जिनके पास वो क्वालिफिकेशंस हो, वो स्किल्स हो जो हमें उस पोस्ट के लिए चाहिए। जो पर्सनल मैनेजर है उसकी नॉलेज भी वास्ट होती है और उसके सोर्सेज भी, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो अच्छे से एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करने में एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। अब थर्ड पॉइंट है इनविटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया, पहले हमने नीड बताई कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने लोगों की जरूरत है। हर एक डिपार्टमेंट वालों ने सबने मिलकर किसको बताया, परचेज मैनेजर को बताया कि हमारे डिपार्टमेंट में 5 लोगों की जरूरत है, 6 लोगों की जरूरत है। फिर पर्सनल मैनेजर ने सेकंड में क्या किया, उन सोर्सेज को फाइंड आउट करने की कोशिश की अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जहां से वो कैपेबल एम्प्लॉयज को क्या कर सके, रिक्रूट कर सके, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस के पाथ पर चल सके। थर्ड पॉइंट है इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। अब इसमें क्या करना है, लोग अभी रिक्रूटमेंट में जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को एनकरेज करना है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और जॉब के लिए अप्लाई करें। जितने ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन आएगी हमारे पास, उतना ही बेस्ट कैंडिडेट जो है हम उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस इसी वजह से ही है क्योंकि इसमें सिर्फ हमने एप्लीकेशन रिसीव करनी है, हमने किसी को रिजेक्ट नहीं करना, बस एप्लीकेशंस रिसीव करते रहना है, बस जितनी आए उतनी ही रिसीव करनी है हमने। अब इसमें क्या करते हैं, पर्सनल मैनेजर एक डिटेल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन बनाता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। जब हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं तो हम उसमें सारी डिटेल्स देते हैं ना, ऐसे ही पर्सनल मैनेजर एक पर्सन को एनकरेज करने के लिए कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करे, एक इन्फॉर्मेशन बनाता है और उसमें सारी डिटेल्स देता है। डिटेल्स कैसे, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी देता है। अगर एक पर्सन को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सूटेबल लगती है, उसको लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो वो क्या होगा, वो एनकरेज हो जाएगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करेगा, अपना रिज्यूम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देकर जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स या एप्लीकेंट्स। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है और इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ एप्लीकेशंस जो है रिसीव करनी है। अब इसमें हमने नीड फाइंड आउट की, इसमें सोर्सेज देके, इसमें लोगों को एनकरेज किया कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। अब जो हमारे पास जो कैंडिडेट्स के रिज्यूम आएंगे, जो हमारे पास कैंडिडेट्स जो भी एप्लीकेशंस देंगे, हम उनको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी हमें रिज्यूम्स मिले हैं, जो भी हमें एप्लीकेशंस मिली हैं, उनको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट तो वो वाली एप्लीकेशंस होंगी, वो एप्लीकेंट्स होंगे जिनके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं, वो सारा कुछ मैच कर रहा है जो हमारे को चाहिए उस पोस्ट के लिए। एक अगर पोस्ट वैकेंट है हमारी, जैसे एक टीचर की पोस्ट वैकेंट है और उसमें हमने मेंशन किया है कि हमें बीएड चाहिए, हमें पीएचडी चाहिए, अगर वो उस पोस्ट के लिए उस पर्सन के पास वो क्वालिफिकेशंस हैं तो उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे और सेकंड कैटेगरी में उन पर्सन्स को, उन एप्लीकेंट्स को रखेंगे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, जो क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए उस पोस्ट के लिए, उसको फुलफिल नहीं कर रहे, उनको हम सेकेंड पार्ट में शिफ्ट कर देंगे। जो एप्लीकेंट्स फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को, उनकी फिर हमने क्या बनानी है, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। जब उनकी लिस्ट बना ली कि ये एप्लीकेंट जो है वो फुलफिल कर रहा है हमारी नीड को, फिर क्या करेंगे, हम उन एप्लीकेंट्स में से जो बेस्ट होगा उनको हम सिलेक्ट करेंगे
उन जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी उन कैंडिडेट्स को एलिजिबल हो जाएंगे सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए। आई होप आपको रिक्रूटमेंट का मीनिंग और उसका प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।